मैं हूँ गणेश गायकवाड़। एक छोटी सी कहानी भगवान श्री गणेश के जन्मदिन की। भगवान श्री गणेश या गणपति बापा का जन्म कैसे हुआ था, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ एक कहानी के द्वारा। तो एक दिन माँ पार्वती घर में थी, द्वार पर नंदी जी को पहरा देने के लिए खड़ा किया था। थोड़ी देर में भगवान महाप्रभु भोलेनाथ वहाँ पे आ जाते हैं और घर के अंदर निकल आते हैं। तो माँ पार्वती घर के अंदर थी, वो भगवान प्रभु महादेव से पूछती है कि आप अंदर कैसे आ गए? द्वार पर तो मैंने नंदी जी को खड़ा किया था। तो भगवान शंकर जी महादेव कहते हैं कि वो तो मेरा भक्त है, मेरा वाहन है, वो मुझे कैसा रोक पाता? तो माँ पार्वती बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है, आपको कैसा रोक पाता? वो तो आपका परम भक्त है, आपका वाहन है। तो उस टाइम पे महादेवी कहती है कि मुझे ऐसा एक गण चाहिए जो जबान का पक्का हो, ज्ञानी हो, शूरवीर हो। तो महादेव जी को कहने के बाद वहाँ से निकल जाती है और कुछ सालों के बाद महादेवी जब नहाने जाती है तो अपने पसीनों से एक मूर्ति का निर्माण करती है और वो मूर्ति में एक जान फूंक देती है। वो तो महादेवी है, महाशक्तिशाली है, जगत की माता है। तो मूर्ति में इंसान की जान फूंकती है और वो मूर्ति का श्री गणेश भगवान निर्माण हो जाते हैं। तो वो उनका नाम रखती है, तुमको मैं गणेश करके बोलूँगी तो तुम्हारा नाम है गणेश। तो उस दिन से प्रभु श्री गणेश, जिनको हम गणपति बापा कहते हैं, उनका जन्म माँ पार्वती के पसीने से निकला हुआ जो पसीना था, उस पसीने से उनका जन्म हुआ और उस दिन से श्री गणेश का जन्म हुआ है। आगे जाके उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप सबको परिचित है। तो आगे जाके एक दिन ऐसी महादेवी पार्वती नहाने जा रही थी और द्वार पर श्री गणेश जी को कहा गया कि तुम द्वार पर पहरा दो, अगर कोई आता है तो उनको मेरे जब तक मैं बोलती नहीं हूँ तब तक उसको अंदर नहीं छोड़ना है। तो गणेश जी द्वार पर खड़े रह जाते हैं। तो प्रभु महादेव लड़ाई करके आ रहे थे। तो आने के बाद द्वार पर देखते तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा खड़ा है। तो वहाँ पे नंदी जी आए तो बोलते हैं कि चलो थोड़ा महाप्रभु आए हैं तो उनको घर के अंदर जाने दो। तो प्रभु छोटा सा वो बच्चा श्री गणेश कहता है कि नहीं, मेरा माँ का आदेश है, मैं अंदर किसको नहीं भेज सकता। मेरे माँ के आदेश के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। तो वहाँ पे प्रभु महादेव जी आते हैं और कहते हैं तुम कौन हो? तो बोले मेरा नाम गणेश है, मैं पार्वती माता का लड़का हूँ और मेरी माँ अंदर नहा रही है। तो जब तक मेरी माँ नहीं बोलोगी तब तक मैं किसको अंदर नहीं छोड़ दूँगा। तो महाप्रभु जी बोले अरे मैं तो उनका पति हूँ, मेरा अंदर जाने में क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभु गणेश जी कहते हैं नहीं, जब तक मेरी माँ नहीं बोलोगी तब तक मैं आपको अंदर नहीं जाने दूँगा। तो प्रभु महादेव जी गुस्सा भी हो जाते हैं और उनका वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। तो प्रभु महादेव गुस्से में आके अपना भाला उठाते हैं और प्रभु गणेश जी से लड़ना चालू करते हैं। अपने भाले से गणेश जी का सिर उड़ा देते हैं। तो बड़ी आवाज़ हो गई, बड़ा हंगामा हो गया बाहर। तो माँ पार्वती को कुछ सुनाई दिया कि बाहर कुछ तो आवाज़ आ रही है।
तो माँ पार्वती बाहर आकर देखती है तो गणेश जी पड़े हैं। तो माँ पार्वती बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी, मेरे लड़के को किसने हानि पहुंचाई, मेरे लड़के को किसने मारा। तो महादेव बोलते हैं कि मैंने मारा, जो मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहा था। तो माँ पार्वती कहते हैं, वो तो मेरे शब्द को अपने ज्ञान से, अपने वचन से बांधा था उसने, वो मेरे वचन का पालन कर रहा था। मैंने ही उसको कहा था जब तक मैं नहीं बोलूँगी तो किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। तो अपने माँ का शब्द का पालन कर रहा था, तो आपने उसको मार डाला। तो मुझे पहला मेरा लड़का जिंदा करके दे दो, नहीं तो मैं पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगी। तो माँ ने अपना अग्नि रूप तांडव चालू कर दिया और 9 रूप के 9 रूप दिखाने चालू कर गए। ये धरती का विनाश हो जाएगा, इसलिए प्रभु महादेव ने उनसे क्षमा याचना की। फिर जाके अपने नंदी से कहा कि नंदी अपने कुछ गन लेके जाओ और जंगल की तरफ जो तुमको पहला प्राणी दिखे उसका सर काट के लाओ। फिर नंदी जी जाते हैं जंगल में, ढूंढते हैं तो उनको जो पहला प्राणी दिखता है वो दिखता है हाथी। तो हाथी का सर काट के लाते हैं और महादेव को ला के देते हैं। महादेव जी श्री गणेश के सर के ऊपर वो हाथी का सिर रख देते हैं और अपने बड़ी शक्ति से श्री गणेश जी को वापस जिंदा करते हैं। तब जाके महादेवी प्रसन्न होती है और महादेव को माफ़ कर देती है और खुशी से कहती है कि मेरा ये लड़का है, उसका नाम श्री गणेश है, आपने उसको मारा था तो सबसे पहला ये सबके पूजन में उसका पहला नाम दो। जो भी दुनिया के अंदर पूरे धरती पर जो भी पूजा पाठ करे, वो पूजा पाठ करने से पहले मेरे इस श्री गणेश का नाम लिया जाए, पूजन लिया जाए। ऐसा वचन भी उस टाइम पे महागौरी ने प्रभु भगवान शिव शंकर के पास से ले लिया। और इस तरह श्री गणेश जी का, जिसको हम गणपति बाप्पा कहते हैं, उनका जन्म इस प्रकार हुआ। ये कहानी, छोटी सी कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यही है कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी अलग अलग कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आपको पसंद करेगी, आशा बालकता हूँ। नमस्कार।